ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग दिलो दिमाग को खुश कर देने वाली, तरोताज़ा कर देने वाली, फ़ौरन एनर्जी देने वाली, सबकी पसंदीदा होममेड मैंगो फ्रूटी, जिसे एक बार बना लोगे ना तो 6 महीने एंजॉय करोगे। वो भी हम इसमें नो कलर नो प्रिजर्वेटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हम सब की पसंदीदा और बच्चों की तो सुपर फेवरेट होममेड मैंगो फ्रूटी की रेसिपी, जिसे आप बाज़ार से लेते हैं ना, मैंगो फ्रूटी लेते हैं या मैंगो स्लाइस लेते हैं या माज़ा, ये इन सारे ऐसे सारे जो मैंगो जूसेस होते हैं ना, मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान से हम इसको मिनटों में घर में तैयार कर लेंगे। ऐसी ख़ास टिप्स बताने वाली हूँ कि आप लोग एक बार बनाकर इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर लेंगे और जो टेस्ट आएगा ना, मेरी गारंटी है कि कोई भी पीकर नहीं बता पाएगा कि ये मैंगो फ्रूटी आपने घर में बनाया है या बाज़ार से मंगवाया है। कोई भी नहीं बता पाएगा। ये मैंगो जूस हमने घर में बनाया है और एक बार बनाकर आप पूरी गर्मी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे तो आज खुश होने वाले और इसके बाद आप बाज़ार से कभी भी मैंगो जूस नहीं खरीदेंगे। तो चले देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे तैयार किया है। साथ में ही हमने आपको इसके साथ मैंगो चटनी भी दी है, खट्टी मीठी मैंगो की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है। तो आप लोगों ने इन दोनों रेसिपियों को एक ही रेसिपी में देख लेना है कि कैसे हमने इन दोनों चीज़ों को बनाया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को लाइक का बटन अभी से ही दबा दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। मार्केट जैसे सुपर टेस्टी यमी मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ले लेंगे सीज़न के मीठे मीठे आम। तो ये मैंने 2 आम ले लिए, एक बड़ा है एक छोटा आम है। लेकिन इसके साथ आपने क्या लेना है, एक कैरी भी लेनी है। जितना ही छोटा आम नज़र आ रहा है ना, इतने साइज़ की आपने कैरी ले लेनी है। अच्छा, जो मैंने जो कैरी नहीं ली है उसका रीज़न ये है कि मेरे आम थोड़े खट्टे थे, इसलिए मैंने कैरी नहीं लिया। अगर आपके आम मीठे हो तो आपने एक अदद कैरी लाजमी लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रूटी तो मीठी होती है, उसमें कच्चे आम का क्या काम है। तो फ्रूटी जब हम पीते हैं ना तो उसमें टैंगी सा फ्लेवर आता है, तो वो आता है इस कच्चे आम से यानी कैरी से। तो इसीलिए मैंने कैरी नहीं ली कि मेरे आम थोड़े से खट्टे हैं। तो चलें यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आम को हम इन्हें वॉश करने के बाद इनको मैं पील कर रही हूँ, यानी इनका छिलका उतार लेंगे दोनों आम का। तो यहाँ पर मैं दोनों आम का छिलका उतार लूँगी। अच्छा, ये देखिए, इसमें हम कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करेंगे, कोई केमिकल नहीं करेंगे। अपने हाथों से साफ़ सुथरे तरीके से हम यहाँ पर फ्रूटी जूस बनाएंगे, वो भी मिनटों में। और आप इसको बनाकर 6 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। वो मैं आगे चलकर बताऊँगी कि आप इसको कैसे 6 महीने के लिए स्टोर करेंगे। अगर आपके मैंगो का कलर लाइट हो तो आप क्या है, मैंगो कलर के लिए आप जो है फ्रूट कलर शामिल कर सकते हैं ना। लेकिन मैं कलर यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे मैंगो का कलर बहुत अच्छा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों आमों को पील कर लिया। अब हम इनको जो है काट लेंगे, यानी स्लाइस कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने जो रैंडमली स्लाइस करना, यानी बस रफली काट लेंगे, कोई हमने ऐसा स्लाइस नहीं करना। बस ऐसे ही रफली से हमने यहाँ पर इनकी देखिए बस ऐसी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, गर्मियों में ना कुछ ठंडा पीने का दिल करता है, तो स्पेशली जब घर के बड़े हों या बच्चे हों तो या बड़े ऑफिस से थके हुए आते हैं, तो फिर उनका क्या, फ्रूटी एक ऐसी चीज़ है, अगर बनी हुई रखी हुई होगी ना तो आप फ़ौरन उसे पीकर फ्रेश हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, सभी जो है यमी यमी पी जाते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी कि इसे कोई भी बना, छोटा हो या बड़ा, सब इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर मैं देखिए तमाम दोनों आमों को इस तरह से स्लाइस कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं इसको स्लाइस करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों आमों की इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं, यानी काट लिए हैं दोनों आमों को। अब इनको हम जो जूसर ब्लेंडर होता है उसमें हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम एक अदद ब्लेंडर ले लेते हैं, उसमें हम इन तमाम आम को, मैंगो को जो है स्लाइस को शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके जो है बग़ैर पानी डाले पीस सकती हैं तो आप पीस लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर शामिल करूँगी ताकि हम इनको इजीली, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हमने बनाना है ना, तो बिल्कुल फ़ाइन हम इनको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कप जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इतने आमों में ना, जो मैं आपको आम बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेशो। अगर आपके आम खट्टे हों तो आप चीनी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, यानी फीके हों तो। और अगर आपके आम बहुत मीठे हो तो आप चीनी को कम भी कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून पानी डाला है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब इसको कवर लगा देंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने देखिए ब्लेंड कर लिया, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट इसका हमने बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे आम का जो यानी मैंगो पल्प तैयार हो गया है।
तो यहाँ पर हम मैंगो पल्प को जो है अपने पैन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम देखिए आप माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारे मैंगो का कलर आया है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल भी फूड कलर नहीं डालेंगे। अगर आपके मैंगो कलर लाइट हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए इसको पकाने के लिए रखेंगे ताकि जो पल्प का कच्चापन है ना वो निकल जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमको यहाँ पर कितनी देर पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें आधा गिलास हमने पानी शामिल किया है, उसी हमने जूसर में डाल दिया है क्योंकि उसमें हमारा जो है पल्प लगा हुआ था, तो हम उसको वेस्ट क्यों करें। तो हमने आधा गिलास यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है और अब हमने यहाँ पर अच्छे से इसको पका लेना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने 5 से 6 मिनट पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 5 से 6 मिनट ना। इसकी कंसिस्टेंसी या इसकी निशानी मैं आपको बताऊँगी जब ये किस तरह आपको पता चलेगा कि ये पक गया है यानी तैयार हो गया है हमारा फ्रूटी। तो चलें, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब आप इसको 1.5 से 2 महीने आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। अब हम ये बना लेंगे ना, तो इसको आपने क्या करना है, किसी भी बोतल में रख दीजिए। बोतल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो आप आराम से 2 महीने इसको स्टोर करके रख लीजिए। इस पल्प को ना जब आप पका लेंगे, ठंडा होने के बाद किसी भी बोतल में डाल लीजिए। तो 2 महीने बिल्कुल आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए इस बोतल को, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अगर 6 महीने तक, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, 6 महीने आप इसको प्रिजर्व करने के लिए आपने क्या करना है कि जो हमारे पास आइस क्यूब्स ट्रे होती है ना, आपने उस आइस क्यूब्स ट्रे में डाल दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए ना, तो फिर उस क्यूब्स जब वो जम जाएगी यानी आइस बन जाएगी, तो फिर आपने उसको जब पीने का दिल करे आपने गिलास में डाली, 2 क्यूब्स आपने डाली मैंगो पल्प की यानी मैंगो फ्रूटी की 2 क्यूब्स आपने डाली, उसमें पानी डाला और लीजिए आपका मैंगो फ्रूटी जो है माज़ा या स्लाइस तैयार हो गया है, ठीक है। ये तो हो गया 6 महीने के बाद। और अगर आप इसको बना के रखेंगे, जैसे पानी डालकर रखेंगे, तो फिर आप इसको तो आप 20 दिन जो है इस बोतल को बना कर रख सकते हैं। यानी पानी मिलाकर तैयार कर लिया, यानी आपने बोतल ये फ्रूटी तैयार कर लिया जूस ना, तो इस जूस को आप किसी भी बोतल में डालेंगे तो पानी मिले हुए डालने को 20 दिन आप रख सकते हैं। और बग़ैर पानी डाले हुए इस पल्प प्यूरी को आपने जो है 1.5-2 महीने बाद आराम से रख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहे थे, हमने स्पून पर इस तरह से कोडिंग जो हुई हुई थी एकदम कोडिंग आ गई ना, तो इस तरीके से आप पता लगा लीजिए कि आपका अब जो ये मैंगो प्यूरी तैयार है। दूसरी तरीका ये है इसका पता लगाने को, जो आपको साइडों पे लगा हुआ नज़र आ रहा है ना पैन में, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी जो है ये मैंगो फ्रूटी तैयार हो गई, यानी मैंगो पल्प तैयार हो गया है ना। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहीं पर काउंटर पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ना। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको लगे आपका जो है ये प्यूरी जो है सही से ब्लेंड नहीं हुए, तो आपने यहाँ पर छान लेना है। लेकिन मेरा बिल्कुल जो है ये यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से जो है मैंने ब्लेंड किया था, इसलिए मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है। 2 चमचे मैंने यहाँ पर जो है सफ़ेद सिरका विनीगर के शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास विनीगर नहीं तो आप यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं ना, नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यही काउंटर पर हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे ठंडा होने के बाद। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक का बटन तो अभी से अभी प्रेस कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और रेसिपी को जो है अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने मज़े की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो अच्छा, यहाँ पर हम जो इस प्योरी को ठंडा करें ना, इतना मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी देती हूँ मैंगो चटनी की ना। इसी ही पल्प से मैं मैंगो चटनी आपको बनाकर बताती हूँ। मैं बस मुख्तसरन दिखाऊंगी आपको, फिर आप इसे जितनी चाहे मर्ज़ी बना लीजिए, क्योंकि इतने मज़े की होती है कि मुझे ना इसको देख के दिल चाह गया कि मैं यहाँ पर आपको इसके साथ ही एक और रेसिपी दे देती हूँ मैंगो चटनी की। तो देखें यहाँ पर हमने एक प्याली में निकाले, यानी इससे कहते हैं एक रेसिपी से 2 शिकार, यानी एक रेसिपी से दो रेसिपी आप बना लें। तो देखिए हमने एक प्याली में जितनी आपको चटनी बनानी हो आम की, तो आप उतनी निकाल लीजिए प्योरी। तो मैंने जितनी लेनी थी मैंने उस हिसाब से मैंने अपनी प्याली में जो है ये प्योरी निकाल ली है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो देखिए ये इसमें चीनी तो ऑलरेडी दली हुई है, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पर क्या करना है, स्पाइस ऐड करने हैं ना, मीठा तो दला हुआ ही है। अब इसमें देखिए हम बिल्कुल थोड़ी सी, आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च डाली, क्योंकि बाद में अपना असर दिखाती है ना, यानी बाद में इनमें मिर्चों में तेज़ी आती है, जिस किसी चीज़ में भी आप इसको लाल कुटी मिर्च को ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़े से देख रहे हैं 1 पिंची थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है।
थोड़ा सा नमक, जितनी हमने 1 पिंच मिर्चें शामिल करी ना काली मिर्च, इतना ही 1 पिंच हमने नमक ऐड कर दिया है। साथ में यहाँ पर हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए खट्टी मीठी चटनी मैंगो की तैयार हो गई। यकीन करें इतने मज़े की होती है कि आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो आप इसको रोटी से खाएँ। ये रोटी से इतने मज़े की लगेगी, इसको आप स्पून से ऐसे ही एज़ इट इज़ खाएँ। यकीन करें आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। मैंने जब ये बनाने के लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी दिखाई है, ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। यकीन करें जब आप खाएंगे ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, इतने मज़े की होती है ये। तो आप लोगों ने अगर कभी ट्राई नहीं करी ना तो मेरे कहने से एक बार ये आम की खट्टी मीठी चटनी को ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलें जी, यहाँ पर हमारा जो है फ्रूटी जो है जूस जो है ये ठंडा हो गया है। अभी देखिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, अभी ये बिल्कुल प्योरी है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी बोतल में डाल के रख लीजिए इस प्योरी को। तो 1.5-2 महीने तक आपकी जो ये प्योरी है ख़राब नहीं होगी ना, फ्रिज में रखिएगा। अच्छा जी, अब इसमें आपने क्या करना है, आधा गिलास से में आपने क्या करना है, शरबत डाल लीजिएगा और आधा गिलास फिर आपने इसमें पानी डाल लीजिएगा। तो ये आपका जो है फ्रूटी शरबत तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पानी नहीं डाल के दिखा रही, क्योंकि मैंने इसको इसी तरह से ही बोतल में सेव करके रखना है, और जब पीना होगा तो जब हम पानी डालकर इसको यूज़ कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल से मार्केट से कई गुना बेहतर ज़बरदस्त सा टेस्टी मैंगो फ्रूटी तैयार हो गई। देखिए आ गया ना मुंह में पानी, ठंडी ठंडी दिलो दिमाग को खुश कर देने वाली बोतल तैयार हो गई, यानी फ्रूटी गिलास का शरबत तैयार हो गया है। तो ये 20 दिन तक भी आप इसको पानी डालकर रखेंगे ना बोतल में तो तब भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसके अच्छा एक और मैं इससे आपको एक और रेसिपी बताऊँ इसकी, आप जो है आइस लोली भी बना लीजिएगा, जो कि बहुत मज़े की लगती है। आपने क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक गिलास में डालें और आइस की स्टिक लगा लीजिए और फ्रीज़र कर दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपकी आइस लोली तैयार हो जाएगी। तो दे लीजिए, हमने आपको एक रेसिपी से 3 रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी है। तो आई होप मेरी आज की आपको तीनों रेसिपियाँ बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोगों से उम्मीद है मुझे कि मुझे जो है आप लोगों ने दिल खोल कर लाइक कर देना है और रेसिपी को जो है आगे शेयर भी कर। और अभी तक अगर आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।